आज बहुत सारे लोग बीमारियों में थे, समस्याओं में थे, रोगों में थे, परंतु प्रभु ने अपना अनुग्रह उनके लिए दिया। हालेलुया। दिया कि नहीं दिया? और उस अनुग्रह में आज हम सब लोग बलवान होने के लिए बैठे। आमीन। और उस यीशु का जो हमारे लिए श्रापित बना, वह यीशु जो हमारे लिए सलीब की वेदी के ऊपर बलिदान हुआ, और उसकी सामर्थ्य को सेलिब्रेट करने के लिए उसके उस अनुग्रह रूपी जीवन को जो हमारे बीच में दिया, उस अवसर को एक आनंद का उत्सव मनाने के लिए हम लोग यहां हैं। सलीब के ऊपर जो प्रभु ने अपना एक बलिदान दिया, वो बलिदान जो हमारे जीवन को पाप से छुड़ाने का बलिदान था। यीशु ने वो बलिदान दिया सलीब की वेदी के ऊपर कि अगर उस वेदी के ऊपर सलीब पर यीशु नहीं चढ़ता तो हमारा छुटकारा नहीं होता। आज यीशु पिता हमारे लिए सलीब की वेदी पर बलिदान होकर हमारे लिए एक अनुग्रह का रास्ता तैयार किया। कौन सा रास्ता बोल के बताइए? ऐसे नहीं मानेंगे, हाथ उठा के बोले कौन सा रास्ता? अनुग्रह का रास्ता। किसने दिया? यीशु ने। किसने दिया? उस अनुग्रह के रास्ते को हम अपने जीवन में, उस अनुग्रह के मार्ग को, उस अनुग्रह के भरे हुए वचन को अपनी जिंदगी में, अपने स्वभाव में बलवान करने के लिए उस परिस्थिति को जो वचन के रूप में दिया गया, हम अपने अंदर स्वीकार करते हैं। आमीन। हाथ उठाइए सब जन एक बार, बोलिए हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आप अनुग्रह रूपी जीवन बन कर आए हमारे लिए। हे यीशु पिता, मैं विश्वास करता हूं आपका आना मेरे जीवन के लिए बेहद आनंद का समय है। हे प्रभु, आप हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए और हमारे लिए बलिदान हुए और अपने आप को वचन में बदलकर, वचन में देकर हमारे अंदर आप जगह पाते हैं। हे प्रभु, आज मैं इस दिन, आपके जन्मदिन को हम अपने अंदर बड़े आनंद के साथ आपको अपने जीवन में आने के लिए कहते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप मेरे जीवन में आइए प्रभु, और मेरे जीवन को अपने अनुग्रह रूपी बल में लेकर चले। हे यीशु पिता, मैं विश्वास करता हूं आज मैं अद्भुत बनूंगा, यीशु के नाम में। आमीन। हमारे साथ आप वचन को खोलेंगे और प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 18 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से देखें। वहां लिखा कुछ ऐसे, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हम उसका जन्म पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और इसका जन्म अनोखा है, आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ है। ध्यान से आप देखिएगा। और लिखा है कि 19 आयत को अगर हम पढ़ें, अतः उसके पति ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर,
क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन। ऊंचा आपका। जो गर्भ में है वो किधर से? संसार से है कि स्वर्ग से? शारीरिक परिस्थिति से कि आत्मिक परिस्थिति? ओके, आगे पढ़िए वचन 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वचन 22 में आप देख रहे हैं ना, वचन में यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। 23 में लिखा, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी। ध्यान से। और यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले भी यही बात कही गई, इमानुएल आएगा हमारे लिए, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन। क्या रखा? यीशु, छुड़ाने वाला, उद्धारक, अभिषिक्त। हालेलुया। याद रखें कि हम यीशु का जो जन्म इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम आखिर उसे 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, एक महोत्सव के रूप में, जन्म के रूप में। हम बड़े आनंद के साथ उसका इंतजार करते हैं 1 साल से। और साल के आखिरी महीने के 25वीं तारीख को हम लोग, और हम कहेंगे कि 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक पूरा 1 महीने का क्रिसमस कार्यक्रम होता है। 1 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक, दिसंबर, पूरा 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक क्रिसमस कार्यक्रम होता है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रभु जो यहां बात कर रहा है, ध्यान से सुनना है कि यीशु का जन्म क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों चमत्कार से भरा हुआ है। अगर हम यहां बहुत ध्यान से देखें तो हम जानते हैं कि मरियम, जिसकी केवल सगाई हुई थी, क्या हुई थी? पर ध्यान दे, सगाई हुई थी, पर सगाई के पहले ही वो गर्भवती पाई जाती है। आप जानते हैं कि इस तरह का गर्भधारण करना एक अपमान है, एक निंदा है, और उस टाइम में पत्थरवाह करके मार दिया जाना ऐसा नियम है। जिस समय मरियम गर्भवती थी और बगैर शादी के, केवल मंगनी हुआ था बस, और मंगनी के पहले, सगाई के पहले मरियम गर्भवती पाई गई, इसका रिजल्ट क्या होता है मालूम है? व्यवस्था के अनुसार उसे पत्थरों से मार के मार देना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? पर यहां क्या है? यहां देखिए क्या लिखा गया है, जिसके साथ मंगनी हुआ है वो दारू पीने वाला नहीं है। जिसके साथ मरियम का मंगनी हुआ है वो व्यभिचारी आदमी नहीं है। जिसके साथ मंगनी प्रभु मरियम का हुआ है वो कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है। वो गुनाह करने वाला, चोरी करने वाला, हत्या करने वाला नहीं है। पर वचन में लिखा है क्या? 19 आयत को अगर ध्यान से देखें तो लिखा है, उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था। वाह, क्या था? मरियम की सगाई किससे हुई थी? यूसुफ कैसे था बोल के बताओ सज्जन भाई। दारू पीने वाला था, व्यभिचार करने वाला था, वो एक पवित्र जीने वाला पवित्र व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था। और जब धर्मी व्यक्ति को यह पता चला कि जिससे हमारी सगाई हुई है, मंगनी हुई है, मरियम, वो गर्भवती है, तो हर कोई टेंशन में आएगा कि नहीं बोल के बताओ भाई। शादी के पहले अगर वो लड़की गर्भवती होती है तो समाज के लिए एक दूषिता उत्पन्न करने वाली घटना है कि नहीं? पर सुनो ध्यान से,
जब परमेश्वर का प्लान हमारे बीच में आता है तो प्रभु वैसी लोगों को सेलेक्ट भी करता है, चुनता भी है अपने राज्य के लिए। आमीन। याद रखो, उस टाइम में जो ये घटना हुआ था, व्यवस्था के अनुसार उसे पत्थरों से मार देना चाहिए, वो जीवित रहने के योग्य नहीं, ऐसा समाज चाहता है। पर वहां देखो, यूसुफ शादी के पहले मरियम जो शादी के पहले गर्भवती थी, यूसुफ को जब यह सुनाई पड़ा तो यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति होने के कारण क्या करता है, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। याद रखना भाई, तुम कितना भी बदनाम करो लेकिन मैं धर्मी हूं। और धर्मी व्यक्ति के अंदर किसी को बदनाम करने की क्वालिटी नहीं होती। ये प्रभु की आज्ञा में लिखा है, किसी को बदनाम नहीं करना। हेलो, बातों को समझ रहे हैं क्या? यूसुफ धर्मी व्यक्ति था और जब उसे पता चला तो वो चुपके से छोड़ देने का विचार करता है, क्योंकि वो धर्मी था और वो नहीं चाहता कि किसी की बदनामी हो। आपको प्रभु आज्ञा देते हैं किसी की बदनामी नहीं करना यदि आप धर्मी के लिस्ट में आना चाहते हो। और ऐसा ही नहीं, जब वो ऐसा सोचता है उसके मन में कुछ बातें आती हैं, कुछ सोच और विचार आते। अब वो कहता है मैं अब चुपके से छोड़ देने का विचार कर रहा हूं मरियम को, मैं अब अपने घर नहीं ला सकता, क्योंकि वो इस दशा में है। यदि ये रोमन्स को पता चलेगा, यदि ये यहूदियों को पता चलेगा तो ये मरियम को पत्थरवाह करके मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि मैं चुपके से मरियम को छोड़ देता हूं। लेकिन रात में जब यूसुफ सो रहा था, स्वप्न में स्वर्गदूत आता है। हाथ उठा के बोलो, स्वर्गदूत किसके पास आता है? यूसुफ के पास आता है। यूसुफ कैसा व्यक्ति था? हाँ, क्या चोरी करने वाला व्यक्ति था? बोलो, क्या पापी, क्या वो व्यभिचारी व्यक्ति था? कैसा व्यक्ति था? तेजी में सब लोग बोलिए, सब जन सबको बोलना पड़ेगा। धर्मी था। कैसा था वो? तो धर्मी व्यक्ति के पास कौन गया? स्वर्गदूत। ताली बजाओ भाई इस काम के लिए। उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यह धर्मी लोगों का एक स्टाइल होता है। धर्मी लोग किसी को बदनाम नहीं करते, याद रखना। और यदि धर्मी व्यक्ति किसी को बदनाम करे तो वो धर्मी नहीं है, वो अधर्मी है। याद रखना। इसीलिए आपको प्रभु के दास हर हफ्ते आपको हिदायत देते हैं, किसी की बुराई नहीं करना भाई। अगर धर्मी के लिस्ट में आना चाहते हो और ये चाहते हो कि स्वर्गदूत आपसे बात करे, स्वर्गदूत आपके संग संग चले, स्वर्ग का सामर्थ्य आपके साथ हो ले, तो किसी की भी बुराई, किसी की भी निंदा, किसी को भी ऊंचा नीचा कर मन में यह भावना नहीं रखना। देखो, याद रखो, यहां पर आज के टाइम को अगर हम तुलना करेंगे तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा पता चलेगा कि मेरा जिससे शादी होने वाला है वो शादी के पहले गर्भवती है, तो क्या करेगा? वो गुस्सा होगा और तमाम चीजें वहां पर होती हैं। पर यूसुफ क्या किया? वो एक धर्मी व्यक्ति था और वो नहीं चाहता था कि मरियम नाश हो। अगर वो बता देता कि जाकर लोगों में, तो वहां के कानून के अनुसार मरियम को क्या कर दिया जाता? पत्थरवाह नियम था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार क्या कर दिया जाता? पत्थरवाह कर दिया जाता, पत्थरों से। यूहन्ना 8 अध्याय पहले आयत में यही हुआ है। जब वो स्त्री पाप में पकड़ी जाती है तो उससे लोग पत्थरवाह करने के लिए आते हैं और उसे पकड़कर यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। जब वो यीशु मसीह के पास लेके आए, क्योंकि उनको मालूम है कि यीशु मसीह सही डिसीजन देंगे, वो व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे, तो यीशु मसीह के पास आने के बाद वो स्त्री बचाई जाती है। आखिरकार प्रभु वहां जजमेंट करता है। मैं वहां नहीं हूं, पर मैं यहां आपको समझा रहा हूं कि व्यवस्था दंडित करती है। अगर कोई बेविचार में पकड़ा जाता है, उसे पत्थर वाह करके मार दिया जाए, यह नियम था। पर यूसुफ धर्मी व्यक्ति था और वहां जो भी घटनाएं थी वो सांसारिक नहीं थी। नोटिस करना, वहां जो भी हो रहा था सब कुछ स्वर्ग के प्लानिंग में था। आमीन ऊंचा। किसके प्लानिंग में था? कोई वहां तो अपना कोई प्लान थोड़ी था। कहां का प्लान था वो? और वो 700 साल पहले से प्लानिंग चल रही थी कि नहीं? अब वो टाइम आया है तो थोड़ा तो इधर उधर तो हो गया ही।
इससे डरने की जरूरत नहीं। बातों को समझ रहे हैं क्या? क्या लिखा है? अगर वहां हम पढ़ें ध्यान से तो 20 आयत में लिखा है, जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। ऊंचा आमीन आशीष आपकी होनी चाहिए। जो गर्भ में है वो संसार की ओर से नहीं है। यही तो चमत्कार है, यही तो मनुष्य का उद्धार आने वाला है। जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है। आमीन। वो संसार की ओर से नहीं है। अगर वो संसार की ओर से अगर होता, यदि वो सांसारिक रीत से गर्भवती होती, वो पकड़ी भी जाती, उस पर पत्थरवाह भी किया जाता, वो मारी भी जाती। याद रखना। इसलिए परमेश्वर अपने ऐसे लोगों को चुनता है जिसके द्वारा वो अपने काम को कर सके। जब हम अपने कैरेक्टर में सुधार लाते हैं, जब हम अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को भी हमारे लिए पूरा करते हैं। समझ रहे हैं क्या? किसी को बदनाम करना नहीं चाहता था और वो चुपके से मरियम को छोड़ देना चाहता था। हेलो, बातों को समझ रहे हैं क्या? और लिखा है कि वह पुत्र जनेगी। परमेश्वर के दूत ने कहा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इसलिए ये जो टाइम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। प्रभु का धरती के ऊपर आना बड़ा चमत्कार था। उसकी पैदाइश और उसका सलीब पर क्रूसीकरण चमत्कारों से भरा हुआ है। आमीन। याद रखना है, वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति पाप में रहे। वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति पाप में मरे। इसलिए प्रभु का आना पवित्र आत्मा की ओर से था। यीशु मसीह का जन्म लेना पवित्र आत्मा की ओर से था, शारीरिक नहीं था। यदि वो शारीरिक जन्म लेता तो हम लोग यहां नहीं होते। उसका जन्म आत्मिक था, क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर पवित्र है। कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसा तू पवित्र बन जा। परमेश्वर पवित्रताई के द्वारा हमारे बीच में आया, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में जन्म लिया। और मरियम के अंदर जो गर्भ पल रहा है, पड़ोसी को बोलो, बड़ा चमत्कार है। बोलना 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 पड़ोसी से, भाई बोल। है? सुनो, ध्यान से सुनो। कौशाम्बी के लोगों, आप लोग बहुत बुद्धिमान बन रहे हो। अच्छा देखो, आगे वाले केवल बुद्धिमान हैं पास्टर, पीछे वाले बुद्धिमान नहीं बनना चाहते। आप लोग बुद्धिमान नहीं बनना चाहते? हाथ उठाओ। कितने लोग? सब लोग ना। आप लोग अधिक शक्तिशाली बनोगे यीशु मसीह के नाम में, सामर्थी बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जब तक हो यहां शांत नहीं रहना। हालेलुया। याद रखें, मरियम के पास जब दूत आता है तो लूका रचित सुसमाचार में जब हम जाएंगे पढ़ेंगे, वहां तो क्या लिखा है? लूका रचित सुसमाचार के जब एक अध्याय को हम जब वहां पढ़ें तो मरियम के पास जब दूत आता है तो दूत ने जो बातें कही, मरियम ने उसको क्या किया? 38 में लिखा है, लूका 1 और उसके 38 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां वचन में लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। आप लोग कौन है? प्रभु के दास दासी हैं कि नहीं है? कितने लोग हैं? हाथ को उठाइए भाई। आप लोग प्रभु के दास दासी हैं? तो ठीक है, वचन आपके जीवन में पूरा होगा सामर्थ्य के साथ। हाथ को खड़ा करें, हाथ को खड़ा करें। संतान नहीं, कितने साल हो गया? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल संतान नहीं है,